आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, तालियां कभी किसी कविता की मूल्यांकन नहीं हो सकती, कविता का मूल्यांकन नहीं हो सकती, लेकिन जब आप लोग तालियां बजाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। हमें ऊर्जा देने के लिए आपकी तालियां बहुत काम करती हैं। जब भी किसी कवि की पंक्ति, कोई पंक्ति आपके हृदय को छुए, आपके हृदय को स्पंदित करे, आपके हृदय को आह्लादित करे, आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको समझने पर मजबूर करे, तो उसे तालियों से जरूर आशीर्वाद दें। ये हमारे कवियों का, यही हमारे कवियों का पारितोषिक होगा। हम उनकी ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारे मंच पर सारे समृद्ध रचनाकार बैठे हैं। मेरा बहुत अच्छा मित्र, मैं करीब 12-13 साल से जिनकी मित्रता हमारी अनवरत चलती आ रही है। हर रचना, कोई भी रचना हमने लिखी तो उन्हें सुनाई, उन्होंने लिखी तो हमने सुनाई, कई बार तो अपनी पत्नी से पहले हमें सुना देते हैं। भाई संतोष दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो ओज का बहुत बड़ा नाम है। ओज के लिए वो पूरे देश में जाने जाते हैं, कई प्रांतों की यात्रा कर चुके हैं। भाई संतोष दीक्षित जी, आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, हमसे कहने लगे गोविंद भाई हम ना चलें, तो हमने कहा आप नहीं चलोगे तो हमारा ओज का मंच अधूरा रह जाएगा, आप जरूर चलें। आप आएंगे तो हमारे मंच पर आपकी उपस्थिति चार चांद लगाएगी और निश्चित रूप से हमारे मंच की सफलता प्राप्त होगी। तो मैंने कहीं कुछ कवियों के बारे में लिखा था जो संतोष भाई पर बड़ा फिट बैठता है कि चलना पड़ता, अवस्थितता सुनिएगा, कि चलना पड़ता नंगे पांव तीक्ष्ण नुकीले खारों पर, और दग्ध करना पड़ता खुद को जलते अंगारों पर। कहीं अगर कमियां दिखती तो बात बात पर ठनती है, कहां किसी भी कलमकार की दरबारों से बनती है। दरबारों की विरदावलियां कवि की है पहचान नहीं। चरण वंदना बहुत सरल है, कवि होना आसान नहीं, कवि होना आसान नहीं। जो इस धर्म को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, भाई संतोष दीक्षित हमारे बीच में हैं। ओज का बड़ा नाम, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आइए संतोष भाई। बहुत आभार प्रिय मित्र गोविंद जी। माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज का मंच बहुत समृद्ध है। मैं सभी रचनाकारों के चरणों में अपना नमन ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का यथोचित अभिवादन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, मलिक मोहम्मद जैसी जैसे महान रचनाकारों को जन्म देने वाली बैसवारा की धरती का यह साहित्य का छोटा सा नवांकुर आपके मध्य है। मेरे पास जो भी टूटा फूटा है मैं अपनी इस बीमारी की हालत में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। गोविंद भाई ने अभी मेरी अगवानी में, बीमारी तब तक होती जब तक कभी माइक पर नहीं होता, माइक पर आते ही सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी ऊर्जा से पढ़ें। स्वागत। गोविंद जी, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि सुमन का काम कांटों में भी रहकर मुस्कुराना है। सुमन का काम कांटों में भी रहकर मुस्कुराना है। नदी का काम प्रतिपल चिन्ह सदा बहते ही जाना है। जो थक कर हार जाते हैं वही कायर कहते हैं, और मनुष्य का काम तो हर हाल में मंजिल को पाना है। मनुष्य का काम तो बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अब बोलो। मैं कविता के क्रम में हूं। आप लोगों से निवेदन की पंक्तियां देता हूं, आपसे निवेदन करता हूं। क्या पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत स्वागत। के भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। और गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, गिनता था निज बचपन में जो सिंहदंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। और जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। और खाई घास रोटी किंतु किया नहीं संधि कभी, और वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह संतोष, वाह। कि याद रखना उन्हें, याद रखना उन्हें जो हंसकर चढ़े फांसी, याद रखना उन्हें जो हंसकर चढ़े फांसी, दे गए आजादी रूपी तोष मत भूलना। और भूलना ना अस्मिता को देश की कभी भी तुम, और देशभक्तों का वो रोष मत भूलना। और तुम मुझे खून दो,
तुम मुझे खून दो वह मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो बोस ने दिया वो उद्घोष मत भूलना, और भूलना ना रंग दे बसंती वाला चोला तुम, भूलना ना रंग दे बसंती वाला चोला तुम, और इनकलाब वाला वह जोश मत भूलना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हमारे समक्ष मातृशक्ति हैं, मंच पर भी मेरी बहन है। अक्सर हम अपने देश की नारियों को अबला कहते हैं। जिस देश में सती उनसिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती जैसी अनगिनत वीरांगनाएं हुई हूं, उस देश की नारी को अबला कहना कहां तक प्रासंगिक है। तभी मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, अरे कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो बौना ऐसे काम कर जाती है। और बनी दुर्गावती सी कभी वीर मर्दानी, कभी झांसी वाली रानी सी महान बन जाती है। और बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, निज सुत का भी बलिदान कर जाती है। और जब यह ठान लेती, अरे जब यह ठान लेती, देवता भी हार जाते और यमराज से भी पति प्राण छीन लाती है। बहुत अच्छे, वाह संतोष, जिंदाबाद। हमारे सम्मुख हमारे युवा साथी बैठे हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है जब कभी भी इस देश को युवा शक्ति की जरूरत होगी, शौर्य एवं त्याग की आवश्यकता होगी, युवा पीढ़ी अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में किंचित मात्र भी देर नहीं करेगी। तब मैं उनकी वकालत में मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, सुनिएगा, वाह वाह वाह, कि मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस प्रेम गीत गाएंगे। आहा आहा। मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस प्रेम गीत गाएंगे। और देश की सुरक्षा की जो बात यदि आन पड़ी, तब इन्हें खड़ा हम सीमाओं पे पाएंगे और जाने देंगे किंचित ना राष्ट्र स्वाभिमान कभी, और संगीनों के सम्मुख भी सीने ये अड़ाएंगे। और भारत के आरत को दूर करने के हेतु शेखर भगत अस्फाक बन जाएंगे। वाह संतोष, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंद जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अरे बिल्कुल ठीक हो जाए, हमने पहले ही कहा था। आप आइए तो माइक तक। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में उसका कोई न कोई एक हीरो होता है। हाँ। मैं भी जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 13 वर्ष की उम्र थी, तो मेरा एक हीरो मुझे मिला। यद्यपि मुझे उसके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने उसे तभी हीरो मान लिया और आज तक वो मेरा हीरो है। मैं बात कर रहा हूं कारगिल युद्ध की विजय की नींव रखने वाले, उस युद्ध के उपरांत हमारे देश में शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कारगिल शहीद परमवीर कैप्टन मनोज पांडे जी की, जो गुरखा राइफल में थे और आज उस बटालियन में उनका एक बोधवाक्य लिखा है, विजय या वीर गति। उन्होंने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा था अंग्रेजी में, उन्होंने लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अर्थात यदि मेरा शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मौत भी आई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। क्या बात, वाह वाह वाह। हिंदी साहित्य का ये सबसे छोटा कलमकार, जिसने सन 2018 में उस वीर पर एक प्रबंध काव्य का सृजन किया, उस कविता का कुछ अंश, उस पुस्तक का कुछ अंश आप लोगों के समक्ष रखता हूं और आप लोगों से यह वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने 7-8 मिनट इस कविता को जुड़कर सुना, ध्यान से सुना, तो आप आज यहां की धरती से आज से 25 वर्ष पूर्व सीधे करगिल युद्ध के मैदान में होंगे। मैं ऐसा शब्द चित्र बनाऊंगा। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनिए। कविता लंबी है लेकिन मैं छोटी करके पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 60 में निपटाओ। दादा आशीर्वाद। स्वागत स्वागत। आदरणीय सुनिएगा, जुड़िएगा। इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, मातृभूमि पर मिटने वाले इसने अगणित रणधीर जने। वीर भरत को जन्म दिया तो भीष्म पार्थ को भी जना, यदि कभी जनी लक्ष्मीबाई तो कभी जनी है चेन्नम्मा, और सावित्री सी सती जनी तो पन्ना साहब बलिदान जना, और घास की रोटी खाने वाला राणा वीर महान जना।
छत्रपति सा वीर मराठा पृथ्वीराज चौहान जना, मातृभूमि के लिए समर्पित गुरु गोविंद सा मान जना, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर सपूत जने, चंद्रशेखर आजाद सरीखे इसने अगणित पूत जने, और जैसे इस अनंत में अनगिन टिम टिम करते तारे हैं, इस माँ ने वैसे ही जन्मे अनगिन वीर सितारे हैं। उन्हीं सितारों के संग जगमग वह ज्योतिर्मान सितारा है, जिसने स्वदेश की रक्षा हित अपने प्राणों को वारा है। मैं दीप्तमान उस तारे की, मैं दीप्तमान उस तारे की अद्भुत आभा दिखलाता हूँ, और कैप्टन मनोज पांडे जी की यश गाथा को गाता हूँ। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सज्जनों, मैं कविता को बीच में छोड़ता हूँ, स्वागत, आप लोगों को स्वागत, युद्ध स्वागत। के मैदान में ले चलता हूँ। रात्रि का समय है, हाँ। कैप्टन मनोज पांडे जी एक सैन्य टुकड़ी का संचालन करते हुए युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। मैं आगे कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला, सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला, अद्भुत अदम्य साहस लेकर वह हर बाधा को चीर चला, वह हर बाधा को चीर चला। वह चलता था ऐसे जैसे चलता हो केहर कानन में, मन में विरोचित भाव और उत्साह झलकता आनंद में। निर्भीक वीर सैनिक समस्त आगे को बढ़ते जाते थे, जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ते जाते थे। पर तभी अचानक कुछ आवाजें सन्नाटे को भेद गईं, फिर तर तर चली गोलियां, दो छाती वो छेद गई उस वीर बहादुर के मन में। तब क्रोध का लावा फूट पड़ा, उद्घोष किया जय मां काली, फिर अर के दल पर टूट पड़ा। ऐसा लगता था उस पर, ऐसा लगता था उस पर माता काली की छाया हो, और धूर्त शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। धूर्त शत्रु के शोणित से वह वह खप्पर भरने आया हो। उसकी AK-47 अब आग उगलती जाती थी, मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर दृष्टि पड़ जाती थी ढेर लगा अरिलासों का, आगे को बढ़ता जाता था। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ता जाता था। बंकर के पास पहुंचकर वह जय काली माई बोला था। दुश्मन के बंकर के अंदर उसने फेंका हथगोला था, उस हथगोले से क्षण भर में ही अरे बंकर बर्बाद हुआ। जय काली मां उद्घोषों से वायुमंडल आबाद हुआ। उस वीर बहादुर बेटे ने था प्रथम लक्ष्य तो भेद दिया, पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। और देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। आगे कविता सुनिएगा, पराक्रम की पराकाष्ठा हो जाती है। पर देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। जय काली मां था गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी अरे विजय नहीं पा सकता है। मैं जीत न लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। संकल्प आज लेता मनोज, संकल्प आज लेता मनोज, मैं अरि को धूल चटाऊंगा। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। कंधे में गोली लगी हुई थी, रक्त तीव्र गति बहता था, पर धूर्त शत्रु के कृत्यों से उसका अंतर्मन दहता था। धिक्कार उठा, फटकार उठा, वह दुश्मन को ललकार उठा। ऐसा लगता जैसे कोई शेषनाग फुंकार उठा। फिर धम्म धम्म बरसे गोले, फिर धम्म धम्म बरसे गोले, तड़ 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 चलती गोली। अरिशोणित से समरांगण में वह वीर खेलता था होली। ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से। दुश्मन का हर एक लड़ाकू कांप रहा था उसके बल से। और पहुंच दूसरे बंकर समीप, पहुंच दूसरे बंकर समीप, हथगोला उसने फेंका था। और धन्य धन्य कह उठे सभी वह रौद्र रूप जब देखा। बहुत अच्छे, वाह संतोष, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। धन्य धन्य कह उठे सभी वह रौद्र रूप जब देखा था। सहसा
सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी। आहा। सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी, जिसमें एक एलएमजी लेकर उनके दल की थी मृत्यु खड़ी। यदि किंचित भी होता विलंब तो दृश्य अलग हो सकता था। अब तक जो कुछ भी हुआ प्राप्त पल भर में सब खो सकता था। सहसा विद्युत की गति से वह उस बंकर पर कूद पड़े। कर में खुखरी लेकर के वह अरिदल पर थे टूट पड़े। घप घप की आवाजें, घप घप की आवाजें दुश्मन की छाती से आई। विजय किया बंकर तृतीय, फिर बोला जय काली माई। वाह, जिंदाबाद। विजय किया बंकर तृतीय, फिर बोला जय काली माई। माई। रक्त स्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से, एवं शक्ति भी क्षीण हो चुकी। मुश्किल था चलना पांवों से, लेकिन प्रबल आत्मबल ने था नई शक्ति संचरित किया। बढ़ चला चतुर्थ बंकर समीप, जय काली मां गुंजरित किया। फिर युद्ध किया उसने ऐसा, चहुं और बिछा दी लाशें थी। वह दृश्य देख विस्मयकारी, थम गई सभी की सांसें थी। दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा, दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा, जो टूटे गरुड़ सपोलों पर गोले बरस रहे। चल रहा अग्नि के सोलों पर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोले पर गोले बरस रहे, चल रहा अग्नि के सोलों पर। और बंकर के पास पहुंच करके उस पर हथगोला फेंक दिया। पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद इधर जिंदाबाद। से गोला छूटता है और उधर से गोली चलती है। पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया। उस ओर शत्रु का नाश हुआ, इस ओर गिरा वह पृथ्वी पर। आहा आहा। और शत्रु का नाश हुआ, इस ओर गिरा वह पृथ्वी पर। फिर बोला सैनिक टुकड़ी से, मुट्ठी भर मिट्टी लेकर, है कसम मुझे इस मिट्टी की, है कसम मुझे इस मिट्टी की। तब तक नहीं मरूंगा मैं, और जीत नहीं जब तक मिल जाती, प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीत नहीं जब तक मिल जाती, प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। उस परम वीर की जीवटता ने सबके मन में था जोश भरा। अरिदल को करने हेतु नष्ट सबके मन में था रोष भरा। उन क्रोधित नरसंघियों ने पूरे अरिदल का था नाश किया। दो बंकर जो थे बचे हुए उनका संपूर्ण विनाश किया। फिर राष्ट्र पताका लेकर के विजयी चोटी पर फहराया। सैल्यूट किया उसने अंतिम, अंधियारा आंखों में गहराया। वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। पंक्तियां सुनिएगा आदरणीय। स्वागत स्वागत स्वागत। उसने फिर से पल्लवित किया। निज जीवन ज्योति बुझा डाली, पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निज जीवन ज्योति बुझा डाली, पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया। और धन्य हो गई आज लेखनी, लिखकर वीरों का शौर्य गान। है नमन कोटशाह उनको जो कर गए राष्ट्र हित देह दान। उनके चरणों की पावन माटी, अरे उनके चरणों की पावन माटी मेरे मस्तक का चंदन है। कर रही लेखनी दीक्षित की उन वीरों का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।